और हुजूर ने क्या फरमाया कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ पर बो दीजिए और आखिरत में काट ली। जल्दी बोलो, हाँ काट लीजिए। लेकिन काटेगा वही कि जिसने बोया है, बेशक, और जिसने बोया नहीं है वो नहीं काटेगा जी। लेकिन आज मुझे रोना आता है, मैं बहुत रोता हूँ। कब रोता हूँ? जब कोई मर जाता है। कब रोता हूँ? कि जब मेरा दुनिया का नुकसान होता है तब रोता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, उन्होंने 2-4 अशार लिखे हैं, बस इसी के इर्द गिर्द चंद मिनट की गुफ्तगू होगी। वो मेरे साथ में आप पढ़ोगे, जो मैं पढ़ूंगा वो आप भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह। हाँ, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? इंशाअल्लाह। हाँ, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बार और कलमे शरीफ का जिक्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुर्म तो जानते ही हो, जुर्म पाप गुनाह। अश्क माने आंसू, जुर्म अश्कों से धो लिए होते, वाह वाह, कि जुर्म अश्कों से धो लिए होते, कि जुर्म अश्कों से धो लिए होते, कि जुर्म अश्कों से धो लिए होते, उनकी याद में कभी तो रो लिए होते। क्या कहने हैं, बेशक हक है। उनकी याद में कभी तो रो लिए होते। आप भी कह लो, जुर्म अश्कों से धो लिए, निकाल लो आवाज, जुर्म अश्कों से धो लिए होते, उनकी याद में कभी तो, उनकी याद में कभी तो रो लिए होते। गुल कहते हैं फूलों को, और खार कहते हैं कांटों को, और तैबा मदीने को। ये जो अभी दिखाई पड़ रहा है ना, ये दुनिया में सब गुल, सब फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। कि इन गुलों से अच्छे हैं खार तैबा के, इन गुलों से अच्छे हैं खार तैबा के। अरे कुछ तो सीने में चुभो लिए होते, कुछ तो सीने में चुभो लिए होते, जुर्म अश्कों से धो लिए। कयामत वाले दिन अर्शे आजम के अलावा कोई छांव, कोई साया न होगा। शजर कहती है पेड़ को, हैं? और अर्शे आजम तो है ही अर्श, और कयामत कयामत है। और हुजूर ने फरमाया दुनिया बोने की जगह है, ये दारुल अमल है और वो दारुल जज़ा है। ये काम करने की जगह है और मरने के बाद में जज़ा लेने की जगह है। बेनिफिट, लाभ, जज़ा, वो भी अगर अल्लाह कबूल कर ले तो ये क्या कह रहे हैं कि कयामत में शजर बन के करे साया, कि कयामत में शजर बन के करे साया। अरे कुछ तो बीज ऐसे बोलिए होते, कुछ तो बीज ऐसे बोलिए होते, उनकी याद में कभी तो रो लिए। आखिरी शेर,
क्या कहती हैं कि उनके कदमों में देख अपनी जान, कि उनके कदमों में, किसके कदमों में? है किसके? जोर से बोल दो। कि उनके कदमों में देख अपनी जान, उनके कदमों में देख अपनी जान, अरे चैन की नींद सो लिए होते, चैन की नींद सो लिए होते, जुर्म अश्कों से धो लिए होते, उनकी याद में कभी तो रो लिए होते। तो दुनिया आखिरत की खेती है, यहां बो दीजिए और आखिरत में, हाँ जोर से बोलो, हाँ मगर याद रखो, ऐ मेरे धनपुरा तावई के मेरे भाइयों, आज बहुत साल के बाद में आज मेरा भी आना हुआ है यहाँ। इस तावई के कोने कोने पे अल्लाह की अता से हमने तबलीग की है। हाँ, हाजी कल्लू साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, और हमारे शमीम भाई और हमारे जो नईम चिश्ती साहब, बहुत प्रोग्राम हुए हैं। और आज भी अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से तहदी से नेमत के लिए बता रहा हूं। मैं असर के टाइम यहां आ गया था। मैं असर के वक्त यहां आया तो फौरन मैंने अपनी मोटरसाइकिल को घुमाया और कहां पहुंचा? करनपुर। करनपुर की छोटी मस्जिद में असर की नमाज के बाद में आधा घंटे का बयान करा। फिर मैंने अपनी गाड़ी को घुमाया तो मगरिब में पहुंच गया मैं कहां? गंगदासपुर। कारी रिजवान साहब हैं मेरे दोस्त, खतीब व इमाम, उस मस्जिद पे पहुंच के मगरिब की नमाज के बाद आधा घंटे का बयान करके आए, क्योंकि ये तो अल्लाह ही जाने। हाँ, लेकिन क्या पता किस वक्त का कहां का अल्लाह कबूल फरमा ले। क्या पता अल्लाह पाक किस वक्त कहां की कुछ बातें अल्लाह कबूल कर ले। जागो जागो जागो, जागने का वक्त है। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का। अपने आप को बदलो 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 बदलो। आपने क्या, कैसे बदले? क्या घरों को आग लगा दें, दुकानों में सरकारी ताले ठोक दें? क्या बच्चों को भूखा सुला दें? क्या करें? कैसे करके बदलें? बदलो बदलो बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी मेंटलिटी को बदलो, अपनी विचारधारा को बदलो, अपनी गंदी सोच को बदलो। बदलो 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 बदलो। आज जो हम कह रहे हैं ये होगा वो होगा, खुदा की कसम कुछ नहीं होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह की जात पे यकीन कर, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो मेरा अल्लाह, जो मैं चाहता हूं, 40 साल से मैं चाहता हूं, 50 सालें हो गई मैं चाहता हूं ये हो जाए वो हो जाए। जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता है, जो अल्लाह चाहता है वो होता है। जो मेरा रब चाहता है वो होता है, जो मेरा खालिक और मेरा मालिक चाहता है वो होता है। लेकिन आप बहुत बड़े खुश नसीब, रूए जमीन के ऊपर आप जैसा कोई नहीं है, लेकिन आप अपनी अहमियत नहीं समझ पा रहे हो कि हम हैं कौन। बड़ी जल्दी से चलिए, बड़ी स्पीड के साथ चलिए। ये आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ये धनपुरा तावई के अंदर, ऐ मेरे रसूल पाक के गुलाम, इसमें शरीक होने वालों, आज कोई मैसेज, कोई पैगाम लेके यहां से जाओ। हंसते हंसते मत जाओ, हाथों को झाड़ के खड़े होके कॉफी पी के मत जाओ, बल्कि कम से कम यहां से कोई मैसेज और पैगाम लेके जाओ। हाँ, अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों तौबा करो। क्या करो? और आज किसी से मजाक में कह के तो देखो भैया तौबा कर,
तो जवाब देता मैं तौबा क्यों करूं, मैंने कौन सा गलत काम करा है। तो मैंने कहा 2 दिन से जोहर की नमाज में नहीं देखा। क्या हजरत तुम दिमाग खराब करते हो, मैंने नमाजी तो ना पढ़ी और कौन सा गुनाह करा। मैंने कहा तुमने वहां पर जुआ खेला, बोले हजरत जुआ ही तो खेला है और कौन सा गुनाह करा। शराब भी पिया, अरे बोले शराबी तो पी और कौन सा गुनाह करा। आज हम गुनाह को गुनाह नहीं जान रहे, गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। लेकिन मेरे भाइयों तुम हो क्या, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, तुम अपना इतिहास उठा के देखो तुम क्या हो। और आज तो प्रैक्टिकल की दुनिया में तुम्हारे सब कुछ सामने है। उस किबला अव्वल के लिए खुदा की कसम नन्हे नन्हे से बच्चों ने अपनी जान के नजरानों को पेश कर दिया किबला अव्वल के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए। और हमने ये भी देखा कि छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से बच्चे हैं, उनके घरों को कूड़े का ढेर बना दिया गया। इतने बम बरसाए कि उनके घर वालों को खत्म कर दिया। ना अम्मा का पता है, ना बहन का पता है, ना भाई को बाप का पता है, कोई पता नहीं। बिल्कुल सामने है आईने की तरह। लेकिन वो नन्हे नन्हे से बच्चे कहते हैं कि हमारा नाम जो है वो हमारे हाथ पे लिख दो, हाथ के ऊपर हमारा नाम लिख दो। तो कहा कि हाथ के ऊपर नाम लिखने की वजूहात, हाथ के ऊपर ये नाम लिखने का कारण और रीजन क्या है। तो वो नन्हे से बच्चे कहते हैं सुनो सुनो कि जब इधर उधर से जब बम बरसाए जाएं, जब यहूदियों के बम जब हमारे ऊपर गिराएं और हम मर जाएं, तो मरने के बाद हमारे हाथ पे हमारा नाम लिख दो, ताकि मरने के बाद हमारा लाशा यहूदियों के साथ नहीं मुस्तफा के गुलामों के साथ रख दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके घर कूड़ेदान में तब्दील हो गए। देखो आज हम तुम क्या दे रहे हैं कुर्बानी। बिना कुर्बानी के तो कुछ मिलता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया। ये चरिंद परिंद दरिंद हैं, ये मछलियां, ये चूंटियां, ये चूंटे हैं, ये किसी भी क्वालिटी वैरायटी की हर तरह की मखलूक 18,000 अल्लाह ने पैदा की है। लेकिन एक ही मखलूक है, एक ही सिंगल मखलूक जो कमा के खाती है। एक ही मखलूक है जो, नहीं बोलोगे, अरे नहीं बोलोगे, जो कमा के खाती है। कबूतर काम ना कर रहे, कौआ काम ना कर रहा है, ये बकरी भी काम नहीं करती, कहां काम कर रहा है। ये मछली कौन सा काम करने जा रही है, कौन सी ड्यूटी बजाने जा रही है? एक ही मखलूक है इंसान जो कमा के खाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कफन पहनने तक इसका पेट ही नहीं भर रहा। सिर्फ ओनली एक ही मखलूक जो कमाती है और कमा के खाती है, लेकिन कफन पहनने तक इसका पेट नहीं भर रहा है। बाकी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है सब अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह की जात पे उनका एतमाद, कॉन्फिडेंस और विश्वास कितना पक्का और कितना पुख्ता है। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे इस्लामी भाइयों, 31 बार अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने सूरह रहमान के अंदर 31 मरतबा 31 मरतबा अल्लाह आपसे मुखातिब होके अल्लाह फरमा रहा है क्या, फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अरे मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह क्या फरमा रहा है, मेरी कौन कौन सी, नहीं बोलोगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हाँ, अगर नेमतों की काउंटिंग और नेमतों की गिनती करी जाए, नेमत तो खुदा की कसम आईने के सामने जाने के बाद रोज सुबह जब उठते हो आप भी हम भी, तो वाश बेसन में लगाए आईना, खंबे पे लगाए, पच्छीत पे लगाए, पक्खे पे लगाए, थम पे लगाए। हाँ, उस आईने के सामने जाके देखा करो अपने आप को, मौला अगर ये एक आंख ना हुई तो मैं काना लगूंगा, तो लोग मुझे काना कहेंगे,
अगर मेरा कान ना हो तो मुझे कनकटा कहेंगे। ऐ मौला मेरे बाल ना हो तो लोग मुझे गंजा कहेंगे। ऐ मौला मेरा अगर हाथ ना हो तो मुझे लूला कहेंगे। ऐ मेरे मौला अगर मेरा पैर ना हो तो लोग लंगड़ा कहेंगे। ऐ रब्बे कदीर, खुदा की कसम आईने में अपने आप को देखा करो और देखने के बाद में फिर कहा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तभी तो कहा है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। एक फकीर था, एक फकीर भिखारी मांगने वाला। वो फकीर भिखारी मांगने वाला एक दरवाजे पे पहुंचा और उनने दरवाजे पे दस्तक दिया, बोले उठो। जैसे ही दरवाजा अंदर से खोला तो कहा बताइए आपके आने का मकसद। तो वो फकीर कहता है मैं तो फकीर हूं, भिखारी हूं, लाओ अल्लाह के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है, लाओ अल्लाह के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर कुछ होता तो तुम्हारे दरवाजे पे काहे को आता, लाओ अल्लाह के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसे ही उनने मांगना शुरू किया तो मांगते मांगते वो घर के जो अंदर जो साहिब खाना थे वो बाहर आए और आने के बाद में कहने लगे तुमने क्या कहा, वो अल्फाज, वो वर्ड, वो शब्द फिर से सुनाइए। तो कहने लगे लाओ अल्लाह के नाम पे मेरे पास में कुछ नहीं है, लाओ अल्लाह के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो साहिब खाना आए तो आने के बाद में उन्होंने कहा तुमने बार बार ये कहा लाओ मेरे पास में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम कहते हो कुछ नहीं है तो तुम अपना सीधा हाथ दिखाओ। उनने सीधा हाथ दिखाया भिखारी ने, और दिखाने के बाद में उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम मुझे अपने सीधे हाथ का एक अंगूठा काट के दे दो और 50,000 रुपए ले लो, और एक उंगली अगर दे दो तो 20,000 रुपए ले लो, और 2 उंगली दे दो तो 40,000 रुपए ले लो, और 5 उंगलियां काट के दे दो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, और पंजे तक हाथ काट के दे दोगे ना तो 1 लाख रुपया दूंगा, और अगर मुट्ठे तक यहां तक हाथ दे दोगे काट के तो 2 लाख दूंगा, और मुट्ठे तक काट के दे दोगे तो 2 लाख रुपए दूंगा, और अगर ये नहीं दे सकते तो एक अंक है तुम्हारा कि जो अंदर रहता है, अंदर उसको कोई देखता नहीं है, जिसको जबान कहते हैं। कहने लगे हाँ, बोले जबान काट के दे दो थोड़ी सी, 2 लाख रुपए दूंगा, थोड़ा सा कान दे दो काट के। तो वो खुदा की कसम उस फकीर को तैश आया और जलाल में आने के बाद में कहने लगा कैसी बातें करते हो, नासेबा हरकत करते हो, अरे खुदा से डरो। उन्होंने कहा क्या क्या मकसद है इसका? कहने लगे जहां भी जाता हूं भीख मिलती है, जहां भी जाता हूं मन्नतें पूरी होती हैं, जहां भी जाता हूं मेरा कासा भर जाता है, और तुम तो मेरे अंकों की कीमत लगाते हो। कभी कहते हो उंगली इतने की दे दो, हाथ इतने का दे दो, पहुंचा इतने का दे दो, इतना मुट्ठे तक दे दो, पैर का पंजा दे दो, जबान की नोक दे दो, कान दे दो, और कभी कभी तुम ये सामान मेरे जिस्म के आज़ा जो है इसकी काउंटिंग करते हो, और इतने का दे दो उतने का दे दो, ये क्या करते हो? तो खुदा की कसम उस अल्लाह वाले ने कहा कि तूने कहा कैसे कि लाओ अल्लाह के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है, लाओ अल्लाह के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है। अरे करोड़ों रुपए की अल्लाह की नेमतें लिए घूम रहा है, उसके बाद में भी अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है। तो उस फकीर को कहना पड़ा कि सुनो सुनो, अभी तक तो मेरे माथे की आंखें खुली थी, अब तुमने दिल की आंखों को खोल दिया है। आज के बाद में ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि लाओ अल्लाह के नाम पे कुछ नहीं है। अल्लाह ने 31 बार कहा है। अरे मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की कितनी कितनी बड़ी नेमतें हमारे पास। और याद रखो, हाजी और नमाजी बनना और बात है, हाजी नमाजी बनना और बात है, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना और बात है। हर हाल में रब का शुक्र अदा करना। अरे नहीं बोलोगे तो तुम तो नात पानियों में ऐसे करके कराएगा, ऐसे हाँ जो सब निकल जाएगी हेकड़ी। हाँ बुलाओ नात पाओ को, उन्होंने तो बेड़े पार करा दिए तेरे। क्या कहने, नोट भी चले और खूब अपने हाँ कहीं चली ना दे उनके साथ में कि जन्नत तुझे ही बांट रहा है। तमाशे बना के रख दिए मेंबरे रसूल।
फुला के रख दिया, ओवर कॉन्फिडेंस, खुशफहमी में हमें खत्म कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, सुन्नियों का इमाम कह रहा है आला हजरत कि राह पुरखार है क्या होना, पांव अफगार है क्या होना, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। ये आला हजरत कह रहे हैं। ये कलाम मैं नहीं पढ़ूंगा, इसमें पैसे ही नहीं मिलेंगे। हाँ, इसमें झटके कहां लगेंगे? मुझे तो झटके लगाना है तो तेरे कपड़े उतारना है। हाँ, चौबीस घंटे की ड्यूटी इमाम कर रहा है, घर दर बच्चों को छोड़ के 1 करोड़ की मस्जिद बना दी। उस मस्जिद को इमाम रखा रहा है तो ये नहीं है कि लाओ जुमे में जाके हजरत से भी 10 रुपए का मुसाफा कर लूं ना। हजरत बाहर से आए हैं साहब, आए जो झटके लगावेंगे और जो आवाज का लहरा सुनावेंगे उनके लिए नोट है। हाँ, सब कुछ दे दूंगा, कपड़े भी उतार के दे दूंगा। जाने कितने बेचारे करीब हैं, जाने कितने बेचारे ऐसे हैं कि जिनके पास में एक ही जोड़ी कपड़े हैं। कभी उनका दर्द हमारे तुम्हारे सीनों में नहीं आया? 10-10 जोड़ी जूते और 20-20 जोड़ी कपड़े रखने वालों, सब अलमारी में सजा ही रह जाएगा जब कफन का जोड़ा पहनेंगे। मजा इस बात का है कि खुदा की कसम, मेरे आका तेरे आका जिनका कलमा पढ़ा है वो कहते हैं जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। बेशक बेशक। हाँ, मेरा भाई पड़ोस में रहता है तो बिरादरी बाद में बांट दिया ना, हम तो मंसूरी होंगे, वो तो अंसारी हैगा जो वो नंगे पैर फिर रहा। अच्छा, जरा कब्रिस्तान में जाके पुकारिए मंसूरी, अंसारी, सैफी, आए तुरक, खान साहब, पठान उठो तो आवाज आएगी, अरे हम कब्रिस्तान में एक हो गए, तू हिंदुस्तान में एक हो जा। अल्लाह रसूल के नाम में बिरादरियों में बढ़ गए। बड़ी हिकारत से कहा जाता है, अगर किसी ने किसी का बच्चा गलत काम कर रहा, हाँ बात तो सही है कि वो अच्छा उस लड़के को कह रहे हो, अच्छा वो तो भिश्ती का लड़का है, वो तो फकीर का लड़का है, अच्छा वो तो नाई कसाई का लड़का है, हम तो खां साहब हैं। अरे मेरा आका आला हजरत खां साहब नहीं, मेरा आला हजरत तो पठान है। उस पठान ने खुदा की कसम करोड़ों के ईमान को बचा लिया। तू एक जुआरी को नहीं बता, जुआरी को एक नेकी की दावत दे के उसको नहीं बचा पा रहा है। बिरादरी 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 बिरादरियों में मरते फिर रहे हैं। जागो 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 जागो, जागने का वक्त है। देखा नहीं तुमने, जो अनेक थे वो एक हो गए और जो एक थे वो अनेक हो गए। हाँ, जोशो खरोश सब बुझ गया मामला, बस अब जलसोई तक महदूद रह गया। और फजर की नमाज ना तो मरा पड़ा हुआ ही है, जोहर ना तो मोबाइल देख रहा है, असर है तो असर में जो है वो कोई टाइम नहीं, कोई जिसको देखो वो घर के बाहर मोबाइल लिए बैठा है। क्या हुआ? टाइम पास। अच्छा टाइम पास, हाँ, और मस्जिद में क्यों नहीं आ रहे हो? टाइम नहीं है। नमाज के लिए टाइम नहीं, मोबाइल क्यों देख रहा है बाहर निकल के? टाइम पास। तुझे ये भी पता नहीं है इसकी मीनिंग, इसका अर्थ, इसकी डिफिनेशन, पास और फेल, पास और फेल है? जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से तुझे दूर कर दे, काफिल कर दे, तू उस टाइम को कह रहा है पास, और जो अल्लाह के घर में काम आए है तो कह रहा है टाइम ही नहीं। याद रख, टाइम वही पास होगा, वही कामयाब होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कटा है। बेशक बेशक। अपनी विचारधारा, मेंटेलिटी को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने आप को चेंज करो। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मिंबर सजा था,
अमीरुल मोमिनीन जलवा फरमा थे, 4 लोग आ गए और 4 लोग आने के बाद में लाइन से खड़े थे। बोले हुजूर कुछ अर्ज है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, समस्या है। मेरे आका मौला अली ने कहा बताओ ना क्या कहना चाहते हो। कहा हुजूर कहत साली पड़ी है, मेरे यहां 2 साल से पानी का कतरा नहीं बरसा। तो मेरे आका मौला अली ने जब उनके चेहरे को देखा तो देख के कहा कि तुम अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। जोर से बोलो, क्या किया करो? हाँ, यही तो हलक से ना निकल लिया। क्या किया करो? आ जाओ इधर को। अब दूसरे से कहा, दूसरा शख्स आया, बोले आप बताइए। कहा हुजूर घर सूना, जिंदगी सूनी, मेरा आंगन सूना, औलाद नहीं है हुजूर। मेरे आका मौला अली ने उनका चेहरा देखा, कहा तुम भी अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। 2 हो गए। हाँ भाई तीसरा। जब तीसरा शख्स आया तो कहा तुम बताओ। कहा हुजूर कोई दवा मुझे फायदा नहीं देती, एक से एक तबीब और हकीमों से इलाज करा रहा हूं, एक से एक ट्रीटमेंट्स और दवाइयां खा रहा हूं, मगर एनर्जी नहीं है, जिस्म में ऊर्जा नहीं है, तवानाई ताकत नहीं है। मेरे आका मौला अली ने उनका चेहरा देखा, कहा तुम भी अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। 3 हो गए। अब चौथा आया। मौला अली ने फरमाया तुम बताओ समस्या। कहा हुजूर काम धाम पट है, काम धाम खत्म है, हुजूर बहुत परेशान हूं, ऐसा ना हो कि फाकों पे नौबत आ गई। तो मेरे आका मौला अली ने उनका चेहरा देखा और देख के कहा तुम भी अल्लाह की बारगाह में खूब तौबा किया करो। चारों यकजा एक ही जगह जमा हो गए। कहने लगे हुजूर परेशानी, तकलीफें, मर्ज, बीमारी, अलग अलग क्वालिटी वैरायटी की, एक ही एंटीबायोटिक, एक ही दवा, एक ही हुक्म, एक ही फरमान, एक ही इरशाद। भाई मेडिकल पे जाते हो, सर में दर्द भी है, सर्दी भी है, बुखार की हरारत भी है, जिस्म में दर्द है, चक्कर है, उनने एक ही निकाली गोली का ले एंटीबायोटिक, किसी को खा लेना। तो वो भी चारों कहने लगे हुजूर बीमारियां अलग अलग तरह की, एक ही फरमान, एक ही हुक्म, एक ही इरशाद। खुदा की कसम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या पता फिर मुझे कभी कहने का मौका मिले ना मिले, क्योंकि मैं मरने वाला हूं और तुम तो यहीं बैठे रहोगे। तो तुम भी ये कह दो कि क्या पता फिर मुझे भी सुनने का मौका मिले। या मौला अली फरमाते हाँ, मर्ज अलग अलग तरह के, परेशानियां अलग अलग तरह की, लेकिन एक ही हुक्म, एक ही फरमान है। तो आप फरमाते हैं अरे जब तू तौबा करेगा, जब बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है, अल्लाह उससे खुश हो जाता है। आपने फरमाया जब अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा तो तेरे यहाँ रहमत का पानी भी बरसा देगा। अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा तो अल्लाह ताला तुझे नेक स्वाले औलाद भी दे देगा। अल्लाह अगर तुझसे राजी हो जाएगा तो अल्लाह ताला तेरे जिस्म में तवानाई और ताकत भी दे देगा। अल्लाह अगर तुझसे राजी हो जाएगा तो तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा। अरे सुन, जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो तुझे दुनिया की तमाम नेमतें भी दे देगा और मरने के बाद में तुझे जन्नत भी दे देगा, जन्नत भी दे देगा, अपने महबूब की शफाअत भी दे देगा। तुम बने फिर रहे हो, तुम्हारे हलक के अंदर से तौबा तो निकली ना रिया, और लगता हमने रख दिया, वो नोट दे दे, बेड़ा पार, बेड़ा पार। तू भी तो लिखित ले ले, हजरत आपका भी बेड़ा पार हैगा या ना, हमारा तो करवा दिया तुमने। हाँ, इसलिए अपने अंदर जागृति पैदा करो। मैं एक जगह गया, जाने के बाद में मैंने देखा यही अमेड़ा
अमेड़ा में या अमेड़ा के आसपास में कई साल की बात है, एक 40वें के प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ। जिस घर में 40वें की महफिल होनी थी उसके पड़ोस में मैं बैठा था चारपाई पे। एक नौजवान आया, सर के ऊपर उनने रुमाल रखा, उनने मुसाफा किया, हाथ चूमे, हजरत दुआ करियो। तो मोमिन का काम तो मोमिन के लिए दुआ करना है। इतनी देर में एक बूढ़ी औरत, ज़ईफा बूढ़ी मां आकर के खड़ी हो गई। कहने लगी, खटीमा से आप ही आए हो ये 40वें में तकरीर करने? मैंने कहा हाँ अम्मा मैं आया हूं, बता। कहने लगी, हजरत ये जो लड़का आपसे सर पे हाथ रखवा के गया है, ये मेरा इकलौता बेटा है। हजरत जब ये मेरे पेट में था, मेरी 4 बेटियां और हैं, ये मेरे पेट में 5 महीने का था, तब इसका बाप मर गया था। इसके बाप को मरे हुए हजरत तकरीबन 28 सालें बीत चुकी हैं। मैंने बर्तन मांझ मांझ के, मैंने झाड़ुएं दे दे के हजरत इसकी परवरिश की है। हजरत मैंने इसकी शादी की। शादी करने के बाद में हजरत आज 8 महीने से इसने मुझे मुंह का बोल नहीं दिया। 8 महीने से मुझसे बोला नहीं है। हजरत मुझे बता दो मेरी कमी क्या है? हजरत मुझे बताओ, मैंने कहां गलत किया? हजरत मेरा जुर्म बताओ, मेरा जुर्म बताओ। 8 महीने से इसने मुझे मुंह का बोल नहीं दिया है। जब ये घर में आता है तो कोठली के अंदर चला जाता है, वही खाता है पीता है और सुबह निकल के चला जाता है। हजरत मैं बरामदे में पड़ी सूरत देखती रहती हूँ, और जब ये बेटा बाहर निकल के जाता है तो मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ, मेरे लाल का मुझे आवाज तो मिल जाए सुनने को। हजरत बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? तुम हंसते फिर रहे, तुम्हारी गैरतें मर गई। आज अम्मा बाप को तुम्हारे समय और तुम्हारे वक्त की जरूरत है। तुम चौकड़ी चौकाल में फ्रेंडशिप सर्कल तेरा बना है, तू चौराहे के ऊपर मोबाइल देख रहा है, फेसबुक और गंदी गंदी बातें के मैंने इतनों को फंसाया, इतनों को फंसाया। अम्मा घर में बैठी है, बूढ़ी माँ भी बैठी है और बूढ़ा बाप भी बैठा है। तेरे पास में सबके लिए टाइम है, समय है, वक्त है। हाँ, आज जिसने तुझे पैदा किया है उसके लिए तेरे पास में वक्त नहीं है। जब बाप मरा तो रो के कह रहा है, चाचा अब्बा मर गए, पापा मर गए। अरे उनको तो एक ना एक दिन मरना ही था। हाँ, जब तेरे वक्त की जरूरत थी उनको, तो क्या तूने उनको टाइम दिया? क्या तूने उनको वक्त दिया? तेरी माँ को जब तेरे वक्त की जरूरत थी, जब तेरी माँ को तेरे सहारे की जरूरत थी, क्या तूने उनके पैतियाने बैठ के उनके सीने पे हाथ रखा है? अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, याद रखो, बूढ़े बीमार माँ बाप को 1 लाख रुपए का कैप्सूल और टैबलेट वो फायदा नहीं दे सकता जो जवान औलाद के मीठे बोल उसको फायदा देते हैं। तुम यहां मुट्ठे हाथ उठा उठा के ऐसे करके नाच रहा है। तुमने मनोरंजन की महफिल बना दिया इसे, तुमने एंजॉय बना दिया रसूल की महफिल को। तुम्हारी अम्मा तुमसे नाराज, तुम्हारा बाप नाराज, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नाराज। हाँ, तो यही तो रसूल ने फरमाया कि शबे बारात आने वाली है, 7 लोगों की उस नाइट और उस रात में मगफिरत नहीं होगी। साहबा इकराम ने कहा, या रसूल अल्लाह वो कौन बदनसीब होंगे? आका ने फरमाया, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का नाफरमान, 3 सूदखोर, 4 आका ने फरमाया जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़े,
कता ताल्लुक करे। 5, हाँ, अपनी पैंट या पैजामे को तकब्बुर के साथ तकने के नीचे लटकाने वाला। 6, तस्वीर बनाने वाला। 7, आका फरमाते हैं इन 7 लोगों की बख्शिश और मगफिरत नहीं होगी। है? तुम अपने अंदर झांक के ही ना देख रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब मैं तौबा काय की करूं, मैंने कौन सा गलत काम किया है। आज ये इस्लामी बहनें, ये हमारी बच्ची है, ये हमारी बहनें बड़ी नेक हैं, बड़ी नेकोकार हैं। इधर भैया का ब्याह लगा और जैसी शादी गई तो अभी तक तो इंसानियत के साथ में घर में रह रही थी, खातूने जन्नत की कनीज बन के रह रही थी। लेकिन जैसी शादी का मामला आया तो चुड़ैल बन गई, बाल खोल के। और बाल खोल के चुड़ैल। अरे पहले भाई बाल मज़ारों पे, दीगर जगहों पे जब भूत परीत चुड़ैल आता था, हाँ, तब वो बाल खोले जाते थे, ताकि जब बाल खोल के और ये झटा झट इसके ऊपर जो है वो खबीस आ गया। आज शादियों में कम वक्तों के वो लड़कियां कि जो बालों को दिखा रही है गैर महरम और गैर मर्दों को। तुम्हारी गैरत मर गई है। तुम कहां हो, कौन सी खातून जन्नत की कनीज हो। तुम्हारा इंट्रोडक्शन, तुम्हारा तारुफ, तुम्हारा परिचय कराया जा रहा है कि तुम खातून जन्नत की कनीज हो। अपने अंदर झांक के देखो कौन सी कनीज हो। खातून जन्नत कहती है मौला अली मेरे जनाजे को रात में उठाना। का रात में उठाने की वजह क्या है? कहती है सुनो, रात में मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को इसलिए उठाना कि मेरा शरीर का आकार, मेरे जिस्म का आकार, मेरे बाजू, मेरे डंड डौले, मेरी बॉडी और मेरे जिस्म की जसामत आज तक कोई जान नहीं पाया। मेरे जनाजे को रात में उठाना। वो जन्नत की मालिका मरने के बाद भी अपने जिस्म को छुपाए। हाँ, तू अपने जिस्म को दिखाती फिर रही है, तू अपने बालों को दिखाती फिर रही है। उसके बाद में कह रही है खुशी है, खुशी है, खुशी है। इस्लाम का घर से जनाजा निकल रहा है, इस्लाम विदा हो रहा है, शादियों में विदा हो रहा है, और तुम कह रहे हो खुशी है।